गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का वैसे एनसीईआरटी से जो एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है और उसी का अदर बुक से, मैंने एनसीईआरटी को छोड़ के दूसरे किसी बुक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लाया हूँ और जिसको मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 0.75 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। tan थीटा इज इक्वल टू 0.75। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, 0.75 को 0.75/1 कर देते हैं और इसके बाद p/b का फार्मूला लगा के उसको सॉल्व करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और आधे रास्ते में वो छोड़ के हाथ खड़ा कर देते हैं। इसलिए देखिए अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इसका पॉइंट हटाना है। तो 75/100 हो जाएगा। अब 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100 होता है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, जो 3/4। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3/4 और tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, p/b। तो p के सामने 3 है तो p इज इक्वल टू 3k, अब b इज इक्वल टू 4k, यानी सपोज कर लेना है, यहाँ से लिख देना है या सपोज लिख सकते हैं आप। तो p और b जब दिया हुआ है तो h फाइंड करना है। h का फार्मूला क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, तो p² प्लस b²। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो p के जगह कितना लिखना होगा, 3k का होल स्क्वायर अब प्लस 4k का होल स्क्वायर। तब कितना हुआ, 3 3 जा 9k² अब प्लस 4 4 जा 16k²। तो 9k² अब प्लस 16k², ये कितना हो जाएगा, 25k²। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 और k² का k, तो 5k, यानी h निकल गया 5k। अब सबसे पहले तो निकालना है आपको साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h। तो p कितना है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3k और h कितना निकला है 5k, तो k कैंसिल हो गया, यानी 3/5 हो गया। अब कॉस थीटा निकालना है कितना, तो b/h। तो b कितना है 4k और h कितना है 5k, k कैंसिल हो गया, यानी क्या हो जाएगा 4/5। अब निकालना है क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखना होगा नाउ साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर थीटा तो कितना होगा 3/5 होल स्क्वायर अब प्लस 4/5 होल स्क्वायर। तब 3 3 जा 9/25 अब प्लस 4 4 जा 16/25। इसका हम एलसीएम लेते हैं। अब देखिए इधर, इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो 25 एलसीएम होगा, तो 9 प्लस 16 दैट इज 25/25, यानी 25 1 जा 25, यानी 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 कॉस बीटा इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, ये सब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। अब देखिए सॉल्यूशन में है जो साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो साइन अल्फा तो साइन अल्फा हुआ। अब यह देखना है जो साइन कितना डिग्री √3/2 होता है, इसको तुम आपको याद रखना होगा। तो ये होता है साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 60। अब इसमें क्या करना है, जो साइन बहुत स्टूडेंट, बहुत टीचर भी काट देते हैं, लेकिन काटना नहीं है, मन ही में इसको हटा देना है, क्योंकि काटा जाता है मल्टीप्लाई में। जैसे आपको इससे पहले भी मैंने बताया है, जब 5x इज इक्वल टू अगर 10 है तो 5 2 जा 10 आप काट सकते हैं दोनों साइड, इसलिए वो मल्टीप्लाई है। 5x का मतलब 5 × x होता है, लेकिन यहाँ साइन अल्फा का मतलब साइन इंटू अल्फा नहीं होता है, यानी साइन अल्फा का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड अल्फा। ये साइन अल्फा जो है सो एंगल है, इसको मतलब अल्फा के एंगल के बिना जो है सो कोई रेशियो परफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको परफेक्ट बनाने के लिए कोई एंगल लगाना जरूरी है। अब देखिए साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 60, तो रिमूविंग साइन फ्रॉम बोथ द साइड्स, मन ही में इसको हटा दीजिए। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। फिर आइए आगे, अब क्या दिया हुआ है, जो कॉस बीटा इज इक्वल टू √3/2। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो कॉस बीटा, अब कॉस कितना डिग्री √3/2 होता है,
तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, यह भी आपको याद रखना होगा। तो अब cos इसमें भी दोनों तरफ से हटा देते हैं, यानी बीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए अल्फ़ा निकला 60 डिग्री और बीटा हो गया 30 डिग्री। अब क्या निकालना है, देयरफॉर अब जो निकालना है tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिए, अब इधर आ जाइए, अब यहाँ अब tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा के जगह अल्फ़ा कितना निकला है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखना होगा 60 डिग्री इंटू tan बीटा, तो बीटा कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अब इसको देखना है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, जैसा कि आप जानते हैं, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना 1/√3, यानी यहाँ 1/√3 हो गया। अब √3 और √3 दोनों तरफ क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्रॉस कैंसिल होता है, तो √3 1 जा √3, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ cot थीटा -1/cot थीटा +1 इज इक्वल टू 1 - √3/1 + √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, मैंने थीटा का वैल्यू निकालना है। अब सॉल्यूशन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको डिट्टो उसी तरह से लिख देना है। ठीक, यानी cot थीटा -1 डिवाइडेड बाय cot थीटा +1 इज इक्वल टू 1 - √3 अब बाय 1 + √3। ठीक है, अब क्या करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब cot थीटा -1 को 1 + √3 से, तो पहले तो cot थीटा को 1 से करना होगा, या इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं cot थीटा -1 इंटू 1 + √3 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ cot थीटा +1 और यहाँ हो जाएगा 1 - √3। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई, जैसे cot थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं cot थीटा को 1 से, तो cot थीटा हो जाएगा। अब प्लस cot थीटा को √3 से करते हैं तो √3 cot थीटा हो जाएगा। फिर -1 से 1 को करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब -1 को प्लस √3 से करेंगे तो -√3 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए cot थीटा को फिर 1 से करेंगे तो cot थीटा हो जाएगा, और cot थीटा को -√3 से करेंगे तो क्या होगा -√3 cot थीटा। ठीक, अब आगे देखिए, अब फिर 1 से करते हैं 1 को तो +1 हो जाएगा। अब 1 को -√3 से कर देंगे तो यहाँ -√3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब समीकरण का यानी इक्वेशन का रूल है, जो इक्वल के दोनों तरफ अगर सेम चीज़ रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है। जैसे cot थीटा यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, साइन भी सेम होना चाहिए तब कैंसिल होता है। अच्छा, अब यहाँ √3 यहाँ क्या है निगेटिव है, और √3 इधर भी निगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो √3 cot थीटा अब प्लस -√3 cot थीटा, इधर आके क्या होगा +√3 cot थीटा इज इक्वल टू 1, ये +1 इधर है, -1 उठा के अगर हम इधर लाते हैं तो +1 हो जाता है, यानी क्या होगा अब √3 cot थीटा प्लस √3 cot थीटा, ये क्या होगा 2√3 cot थीटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आखिर 2 कहाँ से आ गया, तो 1 + 1 2, यानी √3 cot थीटा के पहले कुछ नहीं है मतलब 1 है, अब यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, तो 1 + 1 2 हो गया, तो यानी √3 cot थीटा प्लस √3 cot थीटा 2√3 cot थीटा। अब cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए तो 2/2√3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2। अब देखिए, अब इधर आ जाइए, तब cot थीटा इज इक्वल टू कितना 1/√3। अब cot कितना डिग्री 1/√3 होता है, अब गौर कीजिए tan 60 होता है √3, और cot जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यानी cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 1/√3 के जगह cot 60। ठीक है, तो cot दोनों तरफ से रिमूव कर देना है, रिमूविंग cot फ्रॉम बोथ साइड्स, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।